और वो बूढ़ा उन दोनों को अपने घर ले गया और घर ले जाके दिव्या को अलग कमरे में कर दिया और धाता को अलग कमरे में कर दिया। धाता चिल्ला रही है कि मुझे साथ में रहने दो, वो भी कह रही साथ में रहने दो, लेकिन उसका तो व्यवसाय ये है। जैसे अलग क्या रोने चीखने की आवाजें आई और उसके बाद ये धाता की आखिरी मतलब आखिरी पॉइंट था। उसके बाद से धाता उपन्यास से गायब हो गई। अब वहां एक दासों का व्यापारी था प्रतुल। उस बूढ़े व्यक्ति ने प्रतुल को दिव्या को बेच दिया। प्रतुल का यही बिजनेस था, वो युवती दासियों को खरीदने में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड रहता था। उसकी वजह यह थी कि अगर कोई स्त्री है तो उसके बच्चे होंगे, वो बच्चे भी दास होंगे, पुरुष तो एक ही बार हो गया। तो अगर कोई युवती है तो उसमें उसको यह स्कोप लगता था कि उसके पास कई दासियां थी इस काम के लिए। वो प्रति 18 माह में बच्चों को पैदा करती थी। बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद 8-9 महीने आराम किया, फिर गर्भवती हो गई, फिर बच्चे को जन्म दिया। प्रति 18 माह में बच्चों को जन्म देती थी और वे बच्चे जब पाल पोस के थोड़े से बड़े होते थे प्रतुल उनको बेचता था। ये उसका बिजनेस था। 133 दास दासी लेकर आया था कुछ दिन पहले सागल में, 165 लेके जा रहा था। उसमें दिव्या भी एक थी। अब कस्टम की जो चौकी है वहां पहुंचे। रिश्वत वर्तमान काल की वस्तु तो है नहीं, सार्वकालिक वस्तु है। उस जमाने में भी कस्टम एक्साइज के जो होते थे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ एक्साइज, वो क्या कस्टम ड्यूटी, व्यक्ति तो वैसे ही होते हैं, नाम ही तो बदलते हैं। उन सब के साथ प्रतुल का सेट था मामला, कितनी रिश्वत देनी है, कोई कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन दिव्या क्योंकि वर्ण कुल की कन्या थी, उच्च वर्ण की थी, अगर दिव्या एक बार बोल देती वहां पर कि देखिए मैं ऐसे मुझे लेके जा रहे हैं, तो प्रतुल की गिरफ्तारी और प्रतुल की पिटाई इतनी होती कि मर ही जाता, इतना ही था। पर दिव्या को लगा कि मैं बोल के भी क्या करूंगी, खतरा किससे नहीं है। पृथुसेन से प्रेम किया, वो भी ऐसा ही निकला। माताल वृक जो मिला था गुंडा रास्ते में, वो भी तो वही कह रहा था। जिस बुढ़िया पे भरोसा किया उसने बेच दिया। सब तो वैसे ही। और अगर मैं चिल्ला दूंगी, बच जाऊंगी, तो ये लोग मुझे कहां ले जाएंगे, मेरे घर ले जाएंगे। घर में तो जाना नहीं। उधर सुबह होते ही हर तरफ ढूंढा गया, दिव्या कहां है, नहीं मिली। धाता भी नहीं मिली। विष्णु शर्मा, कौन है विष्णु शर्मा? प्यार से बात करते, गुस्से से बात करता है? गुस्से वाला। बोला छाया को पकड़ो, इसको पता होगा। छाया की खूब जम के पिटाई की। बता, नहीं बताएगी, दाड़ नहीं बताएगी, दाड़। हंटर मारा, कोड़े मारे, ये किया वो किया। देव शर्मा को नहीं बताया, क्योंकि देव शर्मा तो छाया को नहीं मारने देंगे, वो ध्यान रखेंगे उसका। नहीं का नहीं पता लगा। जब छाया को पता ही नहीं तो कैसे बताएगी। और छाया को इतना मारा गया कि छाया की मौत हो गई, इतना पीटा गया। और जैसे ही धर्मस्थ देव शर्मा को पता लगा कि दिव्या के गायब होने के बाद छाया को इतना मारा कि छाया मर गई, इस दुख में उनकी भी मौत हो गई। मतलब इस दुख में कि उनके घर में इतना अन्याय अत्याचार किसी के साथ कैसे हुआ। ये बड़ा अच्छा संकेत है इस उपन्यास का कि एक ब्राह्मण व्यक्ति एक दासी की मृत्यु पर इतना दुखी हो सकता है, संवेदनशील हो सकता है कि वो झेल ना पाए उस दुख को, उसकी मौत हो जाए। दिव्या को ये सब नहीं पता है। दिव्या प्रतुल के साथ है, बॉर्डर पे है। उसने तय किया कि वो चिल्लाएगी बुल्लाएगी नहीं, आगे बढ़ गई, बॉर्डर से आगे निकल गए। प्रतुल की कैलकुलेशन बहुत सही थी कि बहुत सुंदर दासी है, कुछ दिन में स्वस्थ हो जाएगी, भी कमजोर है, स्वस्थ हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, थोड़ा सा कुछ खिलाना पड़ेगा, 10-15 दिन 20 दिन खाएगी। जब स्वस्थ हो जाएगी तो बहुत अच्छे रेट पर इसको बेचेंगे। लेकिन दिव्या की हालत बिगड़ती गई। मथुरा जा रहे हैं, सागल से मथुरा जा रहे हैं, हालत बिगड़ती जा रही है। और अंत में तय हुआ कि मथुरा के आगे इसको ले जाने में खतरा है कि इसकी मौत हो जाएगी, और मौत होगी तो इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएगी हमारी। इसको मथुरा में ही बेच देते हैं। बहुत हैवी अमाउंट की उम्मीद कर रहा था, लेकिन फाइनली 20 स्वर्ण मुद्राओं के बदले बेचा, जो कि कोई प्रॉफिट उसका नहीं है। वहां का एक व्यापारी था, दास व्यापारी भूधर, उसको बेच दिया। भूधर से बार्गेनिंग कर रहा है, बहुत सुंदर है, बहुत ये है, बहुत वो है, उच्च कुल की लगती है। भूधर इतना काइया कह रहा है, ऐसा है 20 मुद्राओं से ऊपर नहीं दूंगा, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा है नहीं, मर जाएगी तो। और उच्च कुल की लग नहीं रही है, सच में उच्च कुल की है, मुझे पहचान में आ रही है। और जिस दिन पता लग गया कि मैंने इसका व्यापार किया, जेल में जाना पड़ेगा मुझे। इतना खतरा मैं लूं और पैसे भी ज्यादा दूं, नहीं दूंगा। 20 स्वर्ण मुद्राएं हैं, लास्ट रेट है ना।
तो प्रतुल क्या करता, बोला ठीक है उसको देना ही था, वरना इसकी वजह से रुकते 165 लोग रुकते मथुरा में, उन सबका खाने पीने का खर्चा होता। तो सोचा चलो ठीक है उसको बेचते हैं। और भूधर ने क्या किया, एक गरीब ब्राह्मण था, गरीब तो क्या था, ठीक ठाक धन वाला ब्राह्मण था, ज्यादा उम्र का एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी जिनकी संतान अभी हुई थी, कुछ लेट एज में हुई, और माँ का स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि अपने बच्चे को दूध पिला सके। दूध का दम, मंगल, भूंगी, गूदड़, याद आ गया आप लोगों को। और दूसरा कौन था, सुरेश था। सुरेश की मम्मी की जो हालत थी वो हालत इस बच्चे की मम्मी की थी। उस ब्राह्मण का नाम है चक्रधर, और ब्राह्मणी अपने बच्चे को दूध पिला नहीं पा रही है। इस बीच में दिव्या को भी बेटा हो गया है, उस बेटे का नाम है शाकुल। तो दिव्या के बेटे का नाम क्या है, शाकुल। और जैसे कोई भी मां अपने बच्चे को लेकर बहुत कमिटमेंट फील करती है, वैसे दिव्या भी करती है। अब क्योंकि दिव्या का अभी अभी बच्चा हुआ है, इससे दिव्या अपने बच्चे को दूध पिलाने की फिजिकल कंडीशन में है, कमजोर वो भी है। तो चक्रधर ने उसको खरीदा है इसलिए ताकि चक्रधर के बच्चे को दूध मिल जाए। उसकी जिम्मेदारी क्या है, इसके बच्चे को दूध पिलाओ। अब हालत ये थी, उसको दिव्या को दिक्कत भी नहीं थी, भाई कोई छोटा सा बच्चा है, अगर उसका पालन पोषण हो रहा है उसके माध्यम से तो उसको क्यों बुरा लगेगा। दिक्कत यह है कि दिव्या की अपनी हेल्थ ऐसी है कि अगर वो उस बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके पास अपने बच्चे के लिए दूध नहीं बचता, और उसका बच्चा बेचारा भूख से रोता रहता है, शाकुल तड़पता रहता है भूख से। क्या करे, माँ तो माँ है। फिर वो गाय को देखती है, उसको लगता है गाय और उसकी हालत में कोई खास अंतर है नहीं। गाय के पास दूध अपने बच्चे के लिए है, और जब तक बछड़े को नहीं छोड़ते हैं, बछड़ा उसके पास आएगा, थन से मुंह लगाएगा, तब दुग्ध प्रवाह शुरू होता है उसकी बॉडी में। और जैसे ही बछड़ा दूध पीना शुरू करता है, फिर 2-3 लोग मिलकर उससे उठा के ले जाते हैं खींच के। अब क्योंकि दुग्ध प्रवाह शुरू हो गया, वो रुकेगा नहीं, तो अब वो लोग उस दूध को बाल्टी में भर लेंगे, फिर बेचेंगे। और दिव्या देख रही है कि मेरी और इस गाय की हालत में कुछ खास अंतर है नहीं, जो उसकी हालत वही मेरी हालत। अब बड़ा अच्छा वाक्य है, दिव्या अपना ही दूध चुराने लगी। मालिक के बेटे को पिलाया थोड़ी देर, कोशिश की कि थोड़ा सा कम पिलाए ताकि अपने बच्चे को कुछ पिला सके। दिव्या अपना ही दूध चुराने लगी। और चक्रधर और उसकी पत्नी इतने खड़ूस खूसट किस्म के बुढ़े हैं, डांटते बार बार, हमारा बच्चा भूखा है। अब ये समझाना चाहे तो समझते नहीं कि भाई मेरा भी तो बच्चा भूखा है। अंत में एक दिन दोनों आपस में बात कर रहे हैं, और एक दूसरी दासी ने दिव्या को बताया कि तुम्हें ऐसे जवाब में देना चाहिए था। आज मालिक और मालकिन ने तय किया है कि वो तुम्हारे बच्चे को बेच देंगे। अब दिव्या को लगा तो हद हो गई भाई, मेरे बच्चे को बेच देंगे। और वो अपने बच्चे को बचाने के लिए जिस हालत में जब घर से निकली, बच्चे को सीने से लगा, घर से भाग गई। ये मथुरा की बात चल रही है। बाहर निकली, उससे सुना बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, पहले भी सुना हुआ था। उसे ध्यान आया कि एक वेश्या थी आम्रपाली, जिसे बुद्ध ने अपने संघ में शरण दी थी। इसे बड़ी उम्मीद थी कि बौद्ध धर्म बड़ा प्रोग्रेसिव धर्म है, मैं भी संघ में जाकर देखती हूँ, शायद मुझे जीवन मिल जाए। वहां पर पहुंची, वहां नॉक किया, जो वहां पर वो तरीका था घंटा बजा के, खिड़की खुली, सामने भंते खड़ा हुआ एक श्रमण है, बौद्ध श्रमण। श्रमण ने पूछा, देवी बताइए मैं क्या कर सकता हूं। बोली, मुझे इसमें शरण चाहिए। उसने कहा, क्या आपके पास अपने पति की ओर से अनुमति है? उसने कहा, पति नहीं है। क्या पिता की ओर से अनुमति है? पिता भी नहीं है। तो क्या आपको अपने पुत्र की ओर से अनुमति है? बोले, पुत्र इस हालत में नहीं की अनुमति दे, टिंडे जैसा है, छोटा सा है, क्या अनुमति देगा अभी, इससे क्या अनुमति मांगेंगे अभी भाई। तो बोला, अच्छा यदि आप दासी हैं तो क्या आपके मालिक की अनुमति है? बोले, नहीं है अनुमति। दे रहे हो शरण? बोला, माफी चाहते हैं, स्त्री को बिना अभिभावक की अनुमति के शरण नहीं दी जा सकती। अब दिव्या को बड़ा करारा सा लगा, क्या तुम इतना प्रोग्रेसिव बनते हो तो महिलाओं के लिए तुम्हारी एंट्री नहीं खुलती है। तो उसने कहा, किंतु भगवान बुद्ध ने तो वेश्या आम्रपाली को भी शरण दी थी। तो श्रवण कह रहे, वेश्या स्वतंत्र नारी है देवी। उसने कहा, अच्छा वो स्वतंत्र है। तो वहां से निकली, बोली, मैं भी स्वतंत्र बनूंगी, अपने बेटे के लिए वेश्या बनूंगी।
और उसे पता लगा कि मथुरा में नदी के तट पर कोई ऐसी जगह है जहां पर कुछ वेश्यालय हैं। वेश्या बनने का मतलब प्रोस्टिट्यूट उस सेंस में बनना नहीं है, कला के इलाके में, जिसको मुजरा हिंदी फिल्मों में बहुत समय तक कहते रहे, नृत्य करना, गायन करना धनिकों के बीच में अदाओं के साथ, उस सेंस में यहां वेश्यावृत्ति का जिक्र है। जो पढ़ के लगता है, हो सकता है कि साथ में वो सेंस भी हो, लेकिन पूरे उपन्यास में ऐसा कोई इंस्टेंस है नहीं। तो यहां वेश्यावृत्ति का मतलब केवल मान के चलना है कि जो मुजरे जैसी कलाएं हैं उनका प्रदर्शन करना उस सेंस में है। अब दिव्या जा रही है, कमजोर इतनी हो गई है, चेहरा एकदम सूखा हुआ है, होरी जैसा चेहरा हो गया है, पिचका हुआ एकदम, और नदी के तट की तरफ जा रही है। सामने से एक आदमी मिला, उससे पूछा कि भैया ये बताओ कि वेश्यालय कहां पर है। उस आदमी ने घूर के देखा, इतनी गालियां दी उसको, इतनी गालियां दी, तुझे शर्म नहीं आती बेवकूफ औरत, बच्चे की माँ है, बच्चे के बारे में सोचती है, पागल कहेगी, मुंह देख अपना, कौन तुझे देखना चाहेगा वहां पर। और फिर हम तुम्हें कह रहा है कि अगर तुझे भूख ही शांत करनी है तो वहां एक श्रेष्ठी है जो गरीब लोगों से पैसा चूस के उसी पैसे से गरीबों को खाना खिला रहा है ताकि स्वर्ग में उसको स्थान मिल जाए। उस मूर्ख के पास जाओ, वहां खाना खा लो। दिव्या ने चौंक कर देखा, कौन हो सकता है इस अच्छी बात करने वाला? मारिश। मारिश घुमक्कड़ आदमी है, उसने हर शहर में कुछ अड्डे बना रखे हैं अपने, जहां वो फ्री में रह सके कुछ 1-2 महीने के लिए। तो मथुरा में भी अड्डा उसका आया, 1-2 महीने बाहर रहा, फिर निकल गया किसी और शहर के लिए। वो इस तरह घुमक्कड़ मस्त मौला जीव है। मारिश दिव्या को नहीं पहचान पाया क्योंकि चेहरा एकदम बदल गया इसका। तो ये पहचान गई, खैर वो आगे बढ़ी। इतने में चक्रधर, वो बूढ़ा ब्राह्मण, पीछे पीछे है, दासी है, पकड़ो पकड़ो, भाग रही है, मेरी संपत्ति भाग रही है, पकड़ो पकड़ो। कुछ लोग पीछे भागे, वो डर गई, भागते भागते यमुना तट के पास गई और अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए यमुना में कूद गई कि इसके पास तो नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी। जैसी कूदी कोहराम मच गया, लोगों ने उसको निकाला, लेकिन बच्चा मर गया है। ठीक है, लेकिन मजा तो ऐसे ही है ना, जब दुख का एहसास होगा ही तो फिर मजा कैसे आएगा। मैं जब भी बोलता हूँ तो मैं 2-3 चेहरे देखता हूँ खास, जो दुख में डूब जाते हैं वो मेरे चेहरे। तो शाकुल की मृत्यु हो गई है, इसको नहीं पता, दिव्या को नहीं पता है। अच्छा, दिव्या जब दासी बनी उसका नाम दारा हो गया, तो इसको दारा कहते हैं। अब दिव्या को बचा लिया मथुरा की जो कला की अधिष्ठात्री है उसने, जिसका नाम है रत्न प्रभा। रत्न प्रभा का सेंटर वही है, सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स वहीं पर है उसका, जहां शाम के समय कलाएं होती हैं, नृत्य होता है, संगीत होता है। बचा लिया। अच्छा, जिस शहर में नदी होती है ना, तो नदी ही क्रीड़ाओं का, मनोरंजन का साधन बनती है। वहीं बड़े बड़े लोग अपना घर बनाते हैं आसपास उसके। और पता लगा कि मथुरा के कलेक्टर साहब, यानी मथुरा के राजा समझ लीजिए, रवि शर्मा, परम भट्टारक, उस समय वहीं घूम रहे थे अपनी नाव में, अपने बजरे में घूम रहे थे। वहीं अदालत बैठ गई, जब राजा वहीं है तो अदालत वहीं बैठ गई। तो बूढ़ा ब्राह्मण आया, उसने कहा कि हुजूर, ये मेरी संपत्ति है, दासी ये भाग रही थी, ये भाग के मुझे अपनी संपत्ति से वंचित कर रही थी। परम भट्टारक ने कहा एकदम ठीक बात है, सही आरोप है, गलत किया इन्होंने, तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने बताया कि ये मेरे साथ जो हाल करते थे, मेरे बच्चे को भोजन नहीं मिलता था, इसलिए भागी अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो राजा ने पहले तो दासी को कहा कि तुमने चोरी का काम किया है, क्योंकि तुमने एक मालिक को उसकी संपत्ति से वंचित किया है। और ध्यान रखो दासी कि तुम्हारा संतान भी उसी की संपत्ति है, और चूंकि तुमने मालिक को संपत्ति से वंचित किया है, इसलिए तुम एक अपराध की भागिनी हो। तो फिर पूछा रत्न प्रभा से कि आप बताएं आपका क्या स्टैंड है। तो उसने बताया कि मैं इस लड़की के बदले जो भी अर्थदंड है चुकाने को तैयार हूं, मैं चाहती हूं कि इसको आप बख्श दें, मैं सजा, आर्थिक जो सजा है वो चुकाने को तैयार हूं। रवि शर्मा ने पूछा इनका पुत्र कहां है? अब तक दिव्या को पता नहीं था। रत्न प्रभा ने कहा कि दुर्भाग्य है कि वह नहीं बचा। जैसे ही ये सुना, दारा हो गए बेहोश वहीं पर, फिर नदी में गिर रही थी, उसको रोका किसी तरह से, बचाया, बेहोश होकर गिर रही थी नदी में। तो रवि शर्मा को भी खराब तो लगा ही होगा कि भाई एक स्त्री के साथ क्या क्या दुर्दशा हुई है। फिर ब्राह्मण से पूछा कि आप ये बताएं कि आपने जो हाल किया है इसका और उसके बच्चे का, उसके लिए आपको क्या दंड मिलना चाहिए? उसके हुजूर, मैं तो मालिक हुआ तो ब्राह्मण हूं। बोले चुप ब्राह्मण है, जो गलत काम किया सजा मिलेगी, क्योंकि वर्णाश्रम रीति से शासन हो रहा है, इसलिए ब्राह्मणों को जेल नहीं हो सकती, फांसी नहीं हो सकती, बाकी सब तो हो ही सकता है।
तो बताओ दासी का कितना मूल्य था? उसने कहा हुजूर 50 स्वर्ण मुद्राएं। तो आपको 200 स्वर्ण मुद्राओं का दंड दिया जाता है। ब्राह्मण चिल्लाने लगा, मैं तो मर जाऊंगा, लुट जाऊंगा। बोले कुछ नहीं होगा, ना मरोगे ना लुटोगे, इतने पैसे है नहीं मेरे पास, कोई बात नहीं। तो मुंह में तृण रख के भीख मांगो पूरे शहर में, भीख से पैसा इकट्ठा करो और 200 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में जमा करो, और तब तक तुम्हारे बच्चे की परवरिश में कोई दिक्कत आएगी तो राज्य उसकी मदद करेगा। तालियां बज गई आसपास, ऐसा न्याय हुआ। फिर था कि इसको क्या दंड दें। दासी को होश में आने के बाद 4 कोड़े लगाए जाए चोरी करने के आरोप में। रत्न प्रभा दुखी होगी, 4 कोड़े में बचेगी नहीं। तो उसकी हालत देखो, सोमालिया टाइप का उसका भी मतलब स्थिति है। जैसे सोमालिया के बच्चे फोटो देखते हो ना, एकदम कमजोर बच्चे, वैसी कमजोर हो गई है। पता लगा कोड़ा मारा, पार करके निकल गया कोड़ा ही। ये भी तो हो सकता है, इतनी कमजोर इस समय है। तो रत्न प्रभा ने कहा हुजूर कृपा कीजिए, दया कीजिए, नहीं झेल पाएगी 4 कोड़े। तो राजा ने कहा अच्छा ठीक है, 4 कोड़े चंवर के केशों के लगाए जाएं, जिसका मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, चोट उतनी नहीं लगेगी। ये न्याय यहां समाप्त हुआ। रत्न प्रभा ने दारा को अपने पास ही रख लिया और धीरे धीरे देखा कि उसका कलाओं में इंटरेस्ट भी है। उसे पता नहीं था कि ये उससे भी सुपरस्टार है। जब परफॉर्म करना शुरू करेगी तो रत्न प्रभा को पूछेगा नहीं उसके बाद। शुरू में आइडिया नहीं था उसको। उसे दया में ले लिया कि चलो एक युवती है, परेशान है जिंदगी से, मुझे भी साथ मिल जाएगा, बातें बातें हो जाएंगी। रख लिया। धीरे धीरे जब दिव्या से बात होने लगी तो लगा कि वो भी कला में भाग ले सकती है। तो उससे कहा कि तुम भी कभी कभी नृत्य करो, गायन करो। करने लगी। उसका नाम रख दिया अंशुमाला। अब दारा जब वेश्या हो गई तो उसका नाम हो गया अंशुमाला। ध्यान रखना, यहां वेश्या का मतलब केवल कला की परफॉर्मेंस के सेंस में है। अब वो जब डांस करती है तो पूरा मथुरा महसूस करता है कि ऐसी कला उसने पहले कभी देखी नहीं है। शाम होते होते सारे रसिक मिजाज लोग, सारे धनिक लोग वहां पहुंच जाते हैं, अपने अपने तकिया लेके बैठ जाते हैं। अगर आपने देखा वो मुजरे वाला दृश्य, सब लोग गोल तकिया लेके बैठे, साथ में अंगूर मुंह में लगा रखे हैं, और उसके बाद नृत्य कार्यक्रम। वो सारे के सारे ये चंपट लंपट टाइप जो होते हैं उनको यही समझ में आता है कि जाओ और नृत्य होगा और फिर ये नोट उछालेंगे वहां पर, और इसी में इनको लगता है कि हमने बहुत महान काम कर दिया है। तो धीरे धीरे अंशुमाला प्रसिद्ध होने लगी। रत्न प्रभा की पूछ कम होने लगी। वैसे भी 40 साल की वो हो गई थी, लेकिन रत्न प्रभा कंपटीशन फील नहीं होता। उसको लगता है कि चलो मेरे ही घर का कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उसको अच्छी फीलिंग है इस बात से, बुरी फीलिंग नहीं है।